तो आज का सेशन हमारा पार्ट 2 है, वास्तु के अनुसार बीमारियों को जानने और समझने के लिए। किस बीमारी का कारण किस डायरेक्शन का वास्तु दोष हो सकता है या होता है, इसको आज हम रिपीट क्लास में और सेकंड पार्ट में समझेंगे। कल हमने लगभग 20 डिजीज़ के बारे में जाना था और आज हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। ओके, सो आज हम जानेंगे यूटेरस ब्लॉकेज। यूट्रस जो ब्लॉकेज होती हैं, ओवेरियन ब्लॉक हो गई, सिस्ट हो गई, यूट्रस में सिस्ट हो गई, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए जो मुख्य कारण दिशा होती है वो होती है हमारी नॉर्थ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। नॉर्थ क्योंकि वो जल तत्व है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे जल तत्व को भी कनेक्ट करता है। जब हमारे शरीर में जल तत्व डिस्टर्ब होता है और पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है तब सिस्ट या गांठ बनने की समस्या शरीर में होती है। बहुत सारे लोगों को लिपोमा की समस्या हो जाती है, जैसे कि शरीर पर कहीं कहीं छोटी छोटी गांठें हो जाना। ऐसे ही यूट्रस ब्लॉकेजेस की अगर हम बात करें या सिस्ट की हम बात करें तो हमारी डायरेक्शंस कनेक्ट हो जाएंगी नॉर्थ, साउथ वेस्ट क्योंकि पृथ्वी तत्व की दिशा है, और वेस्ट क्योंकि वो हमारी एंट्री अगर वहाँ पर है वेस्ट वाले डब्लू जो लाइन है हमारी वेस्ट वाली, W1 W2 ऐसे अगर हमारी एंट्री आ रही है तो हमारा ये जो यूट्रस से संबंधित सिस्ट की समस्या होती है तब हमारे शरीर में होती है। इसके साथ साथ हम एक और डायरेक्शन को भी यहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्यों देखेंगे? क्योंकि वो हार्मोन्स की डायरेक्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास आएगी हर्निया, और हर्निया के लिए हम देखेंगे सेम डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आकाश तत्व को भी कनेक्ट करती है। ओपन जो स्पेस है उसको भी कनेक्ट करती है, और अगर आकाश तत्व डिस्टर्ब है और वहाँ पर अगर पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो शरीर में सिस्ट बनना एक नॉर्मल सिम्टम है, होगी ही। ऐसे ही अगर पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है तो शरीर में सिस्ट या गांठ बनने की समस्या होगी ही, इसलिए साउथ वेस्ट को भी देखेंगे। और जल तत्व में अगर बहुत अधिक पृथ्वी तत्व आ जाता है, जल तत्व डिस्टर्ब होता है पृथ्वी तत्व के कारण, तो भी सिस्ट, ब्लॉकेजेस या गांठें बनने की समस्या होती है, तो भी एक कारण है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन को सिस्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आएंगी आई प्रॉब्लम्स, आँखों की समस्याएं। वैसे तो इन जनरल में आँखों की अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग डायरेक्शन को कनेक्ट करते हैं साथ में, लेकिन मेनली जो डायरेक्शन कनेक्ट होगी आँखों के लिए वो होगी ईस्ट, पूर्व दिशा, क्योंकि सूर्य की दिशा है और आँखों का काम है देखना, प्रकाश की आवश्यकता है। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो प्रकाश की कमी के कारण आँखों की बीमारी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी देखेंगे, क्योंकि हेड एरिया, फेस एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट फिर हमारा पास आ गया एनी टाइप ऑफ फीवर और हॉस्पिटलाइजेशन। अगर किसी को बार बार बुखार आता है, अंदरूनी बुखार रहता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर रहता है, या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हम इसमें देखेंगे ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। क्यों देखेंगे? क्योंकि ईस्ट हमारी प्राण शक्ति को गवर्न करता है, सूर्य की दिशा है, और साउथ हमारे ब्लड को कनेक्ट करती है, मंगल की दिशा है, और साउथ वेस्ट गंभीर बीमारियों को कनेक्ट करती है। तो इसलिए अगर किसी को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उस घर में हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को देखेंगे कि किस कारण से ये समस्या है, जिस वजह से व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार है या बार बार हॉस्पिटल जाने की संभावना है। साउथ को इसलिए भी देखेंगे क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन है वो ब्लड को भी कनेक्ट करती है, और जब इंटरनल एक्सटर्नल किसी तरह का फीवर है तो वो हमारे ब्लड को इन्फेक्ट करता ही है। ओके, डायबिटीज़ के लिए हम देखेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्यों देखेंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था
कि अगर किसी का गैस बर्नर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ऐसे घर में लोगों को डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो चर्निंग की डायरेक्शन है और वहाँ पर हमारा गैस बर्नर होने से हमारा जो अग्नि तत्व है, क्योंकि वहाँ से हमारी वायु तत्व जो है वो मिक्सअप होना शुरू होती है, कन्वर्ट होना शुरू होती है अग्नि तत्व में, ठीक है। और साउथ ईस्ट क्योंकि प्रॉपर अग्नि की दिशा है, इसलिए अगर ये दो डायरेक्शन डिस्टर्ब हैं तो क्या होगा, डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाएगी। और साथ में हम ब्रह्म स्थान को भी देखेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रह्म स्थान पूरा एब्डोमिनल एरिया को कवर करता है और जो हमारा पेनक्रियाज है वो एब्डोमिनल ऑर्गन है। ओके। स्किन की डिजीज़, वाइट पैचेस, ब्लैक पैचेस, जल्दी जल्दी स्किन इन्फेक्शंस हो जाना या स्किन पर किसी तरह के दाग धब्बे आना, इसके लिए हम देखेंगे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, क्योंकि स्किन पर जो पैचेस आते हैं या तो डार्क कलर के आते हैं या तो वाइट कलर के आते हैं। डार्क में कैसे होते हैं, पहले रेड होते हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं, और वाइट में वाइट, ऑफ वाइट या ब्राउन भी कई बार पैचेस स्किन पर आ जाते हैं, स्कार्स आ जाते हैं। ये दो डायरेक्शन हम क्यों देखेंगे, क्योंकि सेम साउथ ईस्ट हमारी अग्नि की दिशा हो गई और साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। तो जो फिजिकल बॉडी है वो पंच तत्वों से बनी है, लेकिन जो आउटर है बॉडी का हिस्सा अर्थ एलिमेंट है ना, जो दिख रहा है वो क्या है, विजिबल अर्थ एलिमेंट है, और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। सो अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा और बॉडी में फायर डिस्टर्ब होगी तो पैचेस आएंगे स्किन पर। नेक्स्ट हमारे पास हो गया सोराइसिस। अब देखो, वाइट पैचेस भी एक बीमारी है और सोराइसिस भी एक बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में जो है डिफरेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सोराइसिस के लिए हम साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साथ साथ नॉर्थ डायरेक्शन को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बार सोराइसिस या एक्जिमा जब होता है तो ड्राई और वेट दोनों तरह का इशू होता है स्किन पर, है ना। ईचिंग का होता है, ईची स्किन है, फंगस है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा जल तत्व भी कनेक्ट हो जाता है। इसलिए एक्जिमा या सोराइसिस या किसी तरह की ईचिंग, स्किन पर पिंपल्स होना या फोड़े फुंसी हो जाना, उसके लिए हम साउथ को देखेंगे, साउथ ईस्ट को देखेंगे, साउथ वेस्ट को देखेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे। अगर किसी के घर में इस तरह की समस्या ज़्यादा हो रही है स्किन से रिलेटेड, और नॉर्थ को हम इसलिए भी देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करेंगे, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है बुध की दिशा है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की दिशा है, और ये दोनों ही ग्रह स्किन डिजीज़ को क्रिएट करने में बड़ा रोल निभाते हैं। ओके। फिर हम देखेंगे एक्सीडेंट, और स्पेशली ऐसे एक्सीडेंट जिनमें हड्डियां टूट जाती हैं, उसके लिए हम देखेंगे साउथ और साउथ वेस्ट। क्यों देखेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट ब्लड की डायरेक्शन है और साथ में देव कौन है वहाँ पर, ग्रह मंगल, और एक्सीडेंट का कारक हम एस्ट्रोलॉजी में किसको मानते हैं, मंगल को मानते हैं, है ना। हड्डियाँ टूट जाना, तो एक्सीडेंट में अगर हड्डियाँ टूट रही हैं, चोट लगने पर हड्डियाँ टूट रही हैं, तो चोट हो गया मंगल, मतलब कि साउथ डायरेक्शन, और हड्डियाँ कनेक्ट करती हैं हमारे शरीर में शनि को भी और बृहस्पति को भी, तो इन डायरेक्शंस को भी हम देखेंगे। पेन, अगर शरीर में किसी भी तरह का पेन है, कहीं भी पूरे शरीर में किसी भी तरह का अगर दर्द रहता है तो साउथ। क्यों देखेंगे साउथ को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो साउथ से गवर्न होता है, ठीक है। और दर्द कैसे चलता है, जैसे जैसे ब्लड चलता है शरीर में वैसे वैसे दर्द चलता है, इसलिए दर्द के लिए हम स्पेशली साउथ को ही देखेंगे। उसके अलावा फिर शरीर के किस हिस्से में दर्द है उससे संबंधित दिशा को और उससे संबंधित प्लैनेट को भी देखेंगे। टाइफाइड फीवर जो कि लीवर फंक्शन से कनेक्ट करता है, और इसके लिए हम देखेंगे साउथ एंड साउथ वेस्ट अगेन। क्यों देखेंगे, क्योंकि साउथ सेम हमारा ब्लड फैक्टर कनेक्ट हो गया और साउथ वेस्ट हमारा
अर्थ एलिमेंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। और किसी भी तरह के जो फीवर हैं उसके लिए हम ज़्यादातर जो साउथ डायरेक्शन है उसको देखेंगे ही, क्योंकि फीवर ब्लड से कनेक्टेड प्रॉब्लम है और ब्लड का कनेक्शन साउथ डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा है। ब्लड फ्लो जो है वो कनेक्ट करेगा नॉर्थ को, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी कनेक्ट होता है वहाँ पे। मेल इनफर्टिलिटी या वाइटलिटी वीक हो जाना मेल पर्सन में, उसके लिए भी साउथ और साउथ वेस्ट को ही देखेंगे, क्योंकि अगेन सेम साउथ हो गया हमारा पावर, कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन और अग्नि तत्व, और साउथ वेस्ट हो गया हमारा पृथ्वी तत्व और पितरों की दिशा, जो कि फर्टिलिटी या वाइटलिटी को गवर्न करने वाली डायरेक्शन है। इसके साथ में हम साउथ ईस्ट को भी देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम साउथ ईस्ट को ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो शुक्र की दिशा भी है और फायर एलिमेंट भी है। इसलिए हम फर्टिलिटी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या देखेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा डेंगू या कोई भी ऐसा बुखार जो कि ब्लड इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा जो असर आता है वो ब्लड के ऊपर आता है। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमारा ब्लड सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे साउथ, साउथ वेस्ट और साथ में ब्रह्म स्थान को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्थान जो है ऊर्जा का केंद्र है। और साथ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को भी देख लेंगे क्योंकि वो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। स्वेलिंग, पैरों में सूजन आ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ब्लड यूरिया बढ़ जाना, क्रिएटिनाइन बढ़ जाना, इन समस्याओं के लिए हम देखेंगे साउथ, साउथ वेस्ट और साथ में नॉर्थ डायरेक्शन को। क्योंकि स्वेलिंग कैसे आती है? जब शरीर में जल तत्व डिस्टर्ब होता है तो स्वेलिंग आती है ना। तो सबसे ज़्यादा कनेक्ट कौन हुआ? नॉर्थ, उसके बाद साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। तो स्वेलिंग कैसे आती है? जब सूजन आती है शरीर में तो जिस अंग में सूजन है उसका आकार बढ़ जाता है, मतलब पृथ्वी तत्व जो है वो भर जाता है जल तत्व से। इसलिए साउथ वेस्ट को भी देखेंगे और नॉर्थ को भी देखेंगे स्वेलिंग और यूरिक एसिड आदि के लिए। और इसके साथ साथ साउथ को भी देखेंगे क्योंकि शरीर में स्वेलिंग आने का मेन रीज़न होता है ब्लड की क्लिनजिंग नहीं होना। और ब्लड की क्लिनजिंग नहीं हो रही है तो किडनीज अफेक्टेड हैं, इसीलिए शरीर में स्वेलिंग आ गई है। क्योंकि अगर ब्लड क्लिनजिंग सही तरीके से होती रहेगी, किडनीज ठीक तरीके से काम करती रहेंगी तो स्वेलिंग नहीं आएगी। और किडनी को कौन सी दिशा कनेक्ट करती है? सेम शुक्र, है ना। अगेन शुक्र जो है साउथ ईस्ट में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से स्वेलिंग के लिए हमने कितनी डायरेक्शंस देखी? नॉर्थ जल तत्व के लिए, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व के लिए, साउथ ईस्ट किडनी फंक्शन के लिए और साउथ ब्लड के लिए। पैरालिसिस अटैक, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट क्योंकि बड़ी और अचानक आने वाली बीमारियों से कनेक्ट करते हैं। साउथ अगेन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सिस्टम को कनेक्ट करता है और एंगर, एग्रेशन को कनेक्ट करता है। ठीक है जी। फिर आ गई हमारे पास एलर्जीज, इन्फेक्शंस एंड पेन्स। अलग अलग तरह की एलर्जी, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को स्मोक एलर्जी है, किसी को कोई चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को, है ना, वो कुछ चीज़ खा नहीं पाते हैं, जैसे कि लैक्टोज की एलर्जी हो गई, दूध नहीं पी पाते हैं ऐसे लोग। तो इस तरह की जो स्पेशल एलर्जीज़ हैं या इन्फेक्शंस हैं या पेन हैं, बहुत सारे ऐसे दर्द भी होते हैं जिनका हमें रूट कॉज नहीं मिलता या कारण ही नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। इनके लिए हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को। और क्योंकि ये सब ब्लड से रिलेटेड हैं, इन्फेक्शन शरीर में कब होगा? जब हमारा ब्लड डिस्टर्ब होगा या फिर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्थ कनेक्ट हो जाएगा और हमारा साउथ वेस्ट
कनेक्ट हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इर्रेगुलर पीरियड्स या फिर अर्ली मेनोपॉज, पीसीओएस, पीसीओडी। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो हार्मोन्स की डायरेक्शन भी है और वहाँ पर आकाश तत्व भी है, थोड़ा पृथ्वी भी है और थोड़ा एयर भी है और जल भी वहाँ थोड़ा कनेक्ट करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अग्नि को छोड़कर बाकी चारों तत्व थोड़े थोड़े हैं, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे और साथ में क्या देखेंगे, नॉर्थ को देखेंगे और साउथ वेस्ट को भी देखेंगे, क्योंकि पीरियड्स की जो सिस्टम है वो कंसीविंग या नई रचना से संबंधित है। और नई रचना किन दो डायरेक्शंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है, साउथ वेस्ट क्योंकि पितरों की दिशा है, पितरों के आशीर्वाद होने चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट क्योंकि देवताओं की दिशा है। ओके, हेड स्पिनिंग, चक्कर आना, सर भारी रहना, आँखों के आगे काला अंधेरा जैसा महसूस होना, तो इस तरह की जो समस्या है उसके लिए हम देखेंगे साउथ वेस्ट को और नॉर्थ ईस्ट को। साउथ ईस्ट क्योंकि पृथ्वी तत्व है और नॉर्थ ईस्ट क्योंकि ईशत्व है, वायु तत्व है। तो चक्कर आना किससे संबंधित है, वायु से ना, हवा में चक्कर आते हैं, तो वायु तत्व से संबंधित हैं। फिर जॉन्डिस, सेम हमारा टाइफाइड वाली डायरेक्शंस को कनेक्ट करेगा क्योंकि लीवर जो है लीवर से कनेक्टेड हो गया। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, साउथ वेस्ट क्योंकि पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रह्म स्थान क्योंकि एब्डोमिनल एरिया का ऑर्गन है, और साउथ ईस्ट और साउथ क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का भी डायरेक्शन है। ठीक है, और साउथ ईस्ट क्योंकि अग्नि की दिशा है। अगर हमने जो खाया वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट होगा, अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मोस्टली बीमारी में हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साथ साथ अगर ऐसी समस्या है जो कि खाने पीने से संबंधित होती है तो साउथ ईस्ट भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गई ओवेरी, यूटरस की सिस्ट और वाटर सिस्ट इन फैलोपियन ट्यूब्स। सिस्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ एलिमेंट जब डिस्टर्ब होता है प्लस में जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तब सिस्ट बनती है। तो किसी भी तरह की सिस्ट के लिए हम नॉर्थ को और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखेंगे। और अगर सिस्ट किसी ऐसे ऑर्गन में बन रही है जो कि हार्मोनल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कनेक्ट करता है तो हम उसमें फिर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी देखेंगे। अभी यहाँ तक अगर कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। मैम मोस्टली प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से क्यों होती है? मोस्टली प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से इसलिए होती हैं क्योंकि वो देवताओं की दिशा है ना, वहाँ से ब्लेसिंग मिलती है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो अगर हमारे घर में ब्लेसिंग्स की ही कमी हो जाएगी तो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ा रूप लेकर आ जाएगी ना। तो लेकिन मैम फिर आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट में भी साउथ में भी अगर दोनों ही लिविंग हो तो क्या करा जाए? तो दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ट्रीट करेंगे। अच्छा, एनर्जी बैलेंसिंग तो करेंगे ना। हाँ जी, तो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए। अब हम देखेंगे ब्लॉकेज। किसी भी तरह की अगर ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, यूट्रस ब्लॉकेज है, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। सिस्ट और ब्लॉकेज में फ़र्क क्या होता है। सिस्ट जो होती है वो दवाई से घुल जाती है और ब्लॉकेज के लिए ज़्यादातर सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो सिस्ट के लिए हम साउथ वेस्ट को देख रहे हैं, लेकिन अगर ब्लॉकेज का है किसी का तो उसमें हम वेस्ट डायरेक्शन को कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, अड़चन आ जाना, रास्ता बंद हो जाना। और जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है वो किसको कनेक्ट करती है, आकाश तत्व को। आकाश तत्व क्या है, कॉस्मोस है ना, ईथर। तो सब कुछ तो वहीं से कनेक्ट होता है। और अगर हम वास्तु में भी समझ रहे हैं तो ईथर के साथ साथ आकाश जो वेस्ट डायरेक्शन है
वो हमारी गेन्स की डायरेक्शन है, प्राप्तियों की दिशा। तो ब्लॉकेज का मतलब क्या है, जो हमें प्राप्त होने वाला है उसको रोक देना, उसी को तो ब्लॉकेज कहेंगे। इसलिए ब्लॉकेज के लिए हम वेस्ट डायरेक्शन को भी ज़रूर देखेंगे। तो अगर किसी को यूटरस की सिस्ट है या बॉडी में कहीं कोई सिस्ट है तो साउथ वेस्ट उसमें मेन डायरेक्शन होती है। और अगर किसी को ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, है ना, या कई बार आँखों की नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम वेस्ट को भी देखेंगे। नसें सूख जाना, अगर किसी की नसें सूख गई हैं, आपने सुना होगा दिमाग की नसें सूख गई हैं, आँखों की नसें सूख गई हैं, तो जहाँ पर ड्राइनेस वाला मैटर आ जाएगा वहाँ पर हम देखेंगे साउथ वेस्ट को और नॉर्थ को, और एयर एलिमेंट की डायरेक्शन मतलब कि ईस्ट को, क्योंकि हवा सुखाने का काम भी करती है ना, और सूखता कौन है, पानी। और जब हवा पानी को सुखा देती है तो नीचे क्या बचता है, मिट्टी, ठीक है। तो इस तरह से आप ना कंजक्शन लगाना भी सीखो कि हम किसी डायरेक्शन को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, उसका तत्व क्या है, उसका कलर क्या है। ओके। सर्वाइकल प्रॉब्लम और स्पॉन्डिलाइटिस आजकल मोस्ट प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या। ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन पर हम्प क्रिएट हो गया है ना, ज़्यादा देर गर्दन झुकाकर काम करते हैं तो चक्कर आ जाता है। तो सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और वर्टिगो हो गया, ये भी सर्वाइकल का एक एडवांस रूप हो जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट को क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर वेट होगा, हेड एरिया पर अगर वेट होगा तो कंधों पर वजन पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और ईस्ट को क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट तक जो डायरेक्शन है वहाँ पर क्या है, वायु तत्व गवर्न करता है। और इसके साथ साथ वेस्ट को क्यों, क्योंकि नसों में ब्लॉकेज आती है। जरूरी नहीं है वो ब्लॉकेज अर्थ एलिमेंट वाली ही बने, है ना, एयर एलिमेंट वाली भी ब्लॉकेज बन सकती है। और सर्वाइकल जो पेन है उसका रीज़न क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर किसी कारण से नसों का दब जाना और ब्लड ब्लॉक हो जाना, है ना, ब्लड का सर्कुलेशन ना चलना, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाना। तो इसके लिए हम देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को और ईस्ट डायरेक्शन को। और वायु से संबंधित या स्पेस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भूलेंगे नहीं। फिर हमारा आता है किडनी स्टोन, है ना, गुर्दे की पथरी हो जाना। अब स्टोन क्या है, स्टोन क्या है, प्रॉपर एंड प्रॉपर अर्थ एलिमेंट है ना, पत्थर ही तो है और पत्थर अर्थ एलिमेंट को कनेक्ट करता है। तो स्टोन के लिए हम क्या देखेंगे, चाहे वो किडनी स्टोन हो चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, स्टोन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे साउथ वेस्ट को। फिर अगर किडनी का स्टोन है तो साउथ ईस्ट को, और गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो भी साउथ को और ब्रह्म स्थान को देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्योंकि वो भी डिस्पोजल की डायरेक्शन है। तो अगर डिस्पोजल वाली डायरेक्शंस बैलेंस नहीं हैं तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। स्पेशली साउथ साउथ वेस्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की दिशा है। वहाँ का जो देवता है भृंगराज, उनका क्या काम है, हमने जो भी खाया उसमें से जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए उनको एब्जॉर्व करके और वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देना। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ये समस्या है कि खाया पिया नहीं लगता तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी भी चोट लग जाती है तो ब्लड नहीं रुकता, या बहुत बार फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है कि मेंस्ट्रुअल के टाइम पर बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ज़्यादातर मेनोपॉज के आसपास ये समस्या होती ही है, या फिर यूटरस में अगर सिस्ट हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए हम देखेंगे वेस्ट को, साउथ वेस्ट को और नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ क्या है, लिक्विड, अगर डिस्टर्ब है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड वेस्ट हो रहा है बॉडी से। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट,
क्योंकि अर्थ एलिमेंट अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो जो ब्लॉकेज उसको क्रिएट करनी चाहिए है ना, ब्लड में जो गाढ़ापन होना चाहिए एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और वेस्ट क्योंकि वो स्पेस एलिमेंट को कनेक्ट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे फाइब्रॉइड्स और हेमरॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस से कनेक्ट प्रॉब्लम हो गई, हेमरॉइड्स पाइल्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, मस्से हो जाना। फाइब्रॉइड और हेमरॉइड के साथ साथ जो बड़े बड़े मस्से शरीर पर हो जाते हैं, मोल्स जो हो जाते हैं मोटे मोटे, उसके लिए भी हम जो डायरेक्शन देखेंगे। और इसके साथ साथ ट्यूमर्स जिसको हम रसौली भी कह देते हैं, है ना, वो यूट्रस में भी होती है और कई बार शरीर में अलग अलग जगह पर रसौली हो जाती है लोगों को। तो उसके लिए हम देखेंगे साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ब्रह्म स्थान। साउथ वेस्ट सेम हमारा अर्थ एलिमेंट कनेक्ट हो गया, क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो शरीर का जो पृथ्वी तत्व है या जो मसल्स हैं वो एक जगह श्रिंक होकर गुच्छा या गांठ बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट क्योंकि हार्मोन से कनेक्टेड डायरेक्शन हो गई और वहाँ पर थोड़ी वायु, थोड़ा जल, थोड़ी मिट्टी और थोड़ा आकाश तत्व कनेक्टेड होता है। ओके, और साथ में नॉर्थ को भी देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ में अगर किसी भी तरह से अर्थ एलिमेंट आया है ज़्यादा या फिर बहुत एक्सेसिव फायर एलिमेंट आ गया है तो इस डायरेक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो ब्लड की लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, इसलिए फाइब्रॉइड या बड़े मोल्स बन जाते हैं या स्किन के नीचे सिस्ट बन जाती हैं। ठीक है, और सेम ही सिचुएशन होती है पाइल्स में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइब्रॉइड्स, हेमरॉइड्स, पाइल्स, ट्यूमर्स, ट्यूमर में भी हम यही डायरेक्शन देखेंगे, रसौली और सिस्ट। उसमें हमारा साउथ वेस्ट ज़रूर कनेक्ट होगा, नॉर्थ कनेक्ट होगा, वेस्ट एंड ब्रह्म स्थान ज़रूर कनेक्ट होगा। उसके बाद जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटनों के दर्द, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एक तो हमारे कई एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं और दूसरा वेस्ट क्योंकि वो शनि की भी दिशा है, तो इसलिए हम वेस्ट को देखेंगे जॉइंट पेन के लिए। और साथ में क्या देखेंगे जॉइंट पेन के लिए, नॉर्थ वेस्ट को हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि भले वो आकाश की दिशा है, स्पेस एलिमेंट है, लेकिन वहाँ पर वायु की प्रधानता है। ठीक है, और क्योंकि वो चंद्रमा की भी दिशा है, तो जॉइंट पेन का जो मेजर कारण होता है वो फिजिकल प्रॉब्लम कम होता है और इमोशनल रीज़न ज़्यादा होता है। अगर आप किसी का भी RH फैक्टर देखेंगे कि बहुत बढ़ा हुआ है, जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हमेशा ऐसे लोगों के इमोशनल ब्लॉकेज आपको देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। और नॉर्थ वेस्ट जो है वो मन की दिशा भी है, इसलिए जो ऐसे रोग हैं शरीर में जहाँ पर इमोशनल बॉडी भी कनेक्ट करती है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट को हम देखेंगे। और बैक पेन साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। PCOD या कंसीविंग में प्रॉब्लम आना, सेम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट। ओके, उसके बाद यूरिनरी इन्फेक्शंस, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का जैसे हमने कल देखा था, तो लो ब्लड प्रेशर को हम देखेंगे साउथ से और नॉर्थ वेस्ट से। साउथ से हमारी ब्लड की डायरेक्शन हो गई, है ना, अग्नि तत्व हो गया, और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, तो इसलिए लो बीपी के लिए इन डायरेक्शंस को देखेंगे। प्रोस्टेट और हाइड्रोसिल जेंट्स में होने वाली प्रॉब्लम है। इसका सिम्टम क्या होता है, यूरिन क्लियर नहीं होता, रुक रुक कर होता है, और बहुत बार यूरिन का प्रेशर होने पर भी रिलीज नहीं होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे साउथ वेस्ट, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, इट मीन्स पृथ्वी तत्व ज़्यादा हो जाता है, तो साउथ वेस्ट को देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे क्योंकि आकाश और हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे, इट मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट हो गया हमारा डिप्रेशन, साउथ वेस्ट क्योंकि राहु की दिशा है, नॉर्थ वेस्ट क्योंकि चंद्रमा कनेक्टेड है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा। डिप्रेशन की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो अगर किसी को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उस डायरेक्शन को देखेंगे। फिर हो गया एनीमिया, शरीर में खून का ना बनना, खून की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम रहना, अच्छी डाइट लेने पर भी हेल्दी ब्लड का क्रिएट ना होना। साउथ एंड वेस्ट क्योंकि ब्लड वाली डायरेक्शन जो है वो है साउथ, फायर एलिमेंट है, और वेस्ट जो है वो ब्लॉकेज को क्रिएट करने वाली डायरेक्शन है, आकाश तत्व है वहाँ पर, जो कि हवा मिक्स हो जाती है ब्लड में, ठीक है, आकाश खालीपन आ जाता है ब्लड में। तो इंसोमेनिया अमेनिया क्या है? एनीमिया में प्रॉब्लम क्या होती है? ब्लड में खालीपन आ गया ना, न्यूट्रिशन कम हो गया, तो इसलिए वहाँ पर हम स्पेस एलिमेंट को भी कनेक्ट करेंगे। आर्थराइटिस का मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, जितने भी तरह के जॉइंट पेन हैं उसके लिए। और नॉर्थ वेस्ट क्यों? क्योंकि इमोशन से संबंधित समस्या भी हम वहाँ से देखते हैं। तो लगभग 60 हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, जिनके लिए आप कौन कौन सी डायरेक्शंस देखेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसी बीमारी है जो मुझे बताने से छूट गई है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि इस बीमारी के लिए हम किस डायरेक्शन का वास्तु चेक करेंगे। मैम बीमारी तो आप ही बता सकती हैं। इतनी सारी बीमारियां बताई हैं मैंने, 60 प्रॉब्लम्स की डायरेक्शन बताई है। उससे ज्यादा बीमारी और क्या हो सकती है? अब अगर कोई ऐसी समस्या है जो छूट गई है, हाँ एक छूट गई ना, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, तो डेंटल इश्यूज के लिए हम नॉर्थ को देखेंगे, क्योंकि गम्स की प्रॉब्लम, जब मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है तब डेंटल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, और वहाँ का जो डाइटी है वो है बुध ग्रह है ना, और हमारे दांतों का जो ग्रह है, दांतों की देखभाल करने वाला, वो भी बुध ग्रह है, तो इसलिए नॉर्थ को भी देखेंगे। अर्थ एलिमेंट मतलब कि साउथ वेस्ट को भी देखेंगे। और अगर ब्लीडिंग गम्स है, मीन्स खून आने की समस्या है मसूड़ों से, पायरिया है, तो हम साउथ को भी देखेंगे। ये रह गया था। और कानों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे, क्योंकि कान क्या है? हमारे स्पेस एलिमेंट, और वहाँ की दिशा है वेस्ट। अब अगर कुछ रह गया है तो बताइए। वेदिका जी, शिवानी जी, कुछ रह गया है तो प्लीज बताइए। मैम ऑलमोस्ट तो हो ही गया, क्या हम बता रहे हैं? कोई बीमारी जो आपको याद आ रही हो, मैं ना बता पाई हूँ? हमें तो 4-6 बीमारी पता है। मैंने 60 बीमारियां बताई हैं आपको। हमें तो 4-6 पता है, उसकी याद बताइए। अधिकतर साउथ वेस्ट में ही वो प्रॉब्लम है, या नॉर्थ वेस्ट? अधिकतर जो बीमारियां हैं शरीर में वो एंगल वाली डायरेक्शन से आती हैं। एक लाइन में आप आसान समझ सकते हो, अधिकतर बीमारियों का कारण एंगल वाली डायरेक्शन से, और जो स्ट्रेट डायरेक्शन है उसमें आएगा नॉर्थ और साउथ, है ना। ईस्ट वाली बीमारियां बहुत कम है, वेस्ट वाली बहुत कम है, साउथ और वेस्ट, है ना। तो सेशन हो गया हमारा आज का कंप्लीट, और अब आपको नक्शे बना लेने हैं। कल शाम तक आप लोग अपने मैप भेज देना, जिससे कि उनकी ग्रीडिंग हम समझ पाएँ। और हाँ, ब्रह्म स्थान निकालना मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं, और मेन गेट की डिग्री निकालना भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो आप जो नक्शा बनाएंगे उसमें मेन गेट जो है वहाँ पर उसकी डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ फिर आप अपना जो मैप बनाएंगे उस पर ग्रीडिंग भी करके नक्शा भेजेंगे। मीन्स 16 दिशाएं कैसे काउंट होंगी वो भी आप अपने नक्शे पर बनाकर भेजेंगे। उसके लिए जो वास्तु चक्र है एक मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, डिटेल वाला मैं आज भेज दूंगी, ठीक है। तो आप जो नक्शा भेजेंगे उस पर
दिशाएं भी इंडिकेट करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके यहाँ किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। तो कल हम क्या समझेंगे? मैम ये बताइए जी। जैसे एक कॉलोनी है, उसमें हर घर की डायरेक्शन भी चेंज होगी? बिल्कुल चेंज डिग्री होती वाइज? है, बिल्कुल चेंज होती है। अगर मतलब अगर हम एक कॉलोनी को देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस गली में सभी गेट ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग हों, हाँ जी, लेकिन उसी गली में अगर हम पूरी कॉलोनी को देखेंगे तो वो पूरी कॉलोनी जो है उस शहर के नक्शे पर किस डायरेक्शन में है, ये भी मैटर करता है। ओके। इसलिए क्योंकि पृथ्वी हर समय घूम रही है, इसलिए थोड़ा 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 टिल्ट जो है वो आएगा ही आएगा। हर घर की डिग्री में फर्क आएगा, आएगा कम, नॉमिनल आएगा बहुत, एक एक आधी आधी 2-2 डिग्री का, 2.5-2.5 डिग्री का, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है जी, क्योंकि पृथ्वी हाँ तो जी। घूम रही है ना लगातार। क्योंकि मोस्टली ये सुनने में आता था ना पहले कि ईस्ट डायरेक्शन के घर बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अब आपको पता चल लेकिन गया ना, ईस्ट के भी सारे घर अच्छे लेकिन नहीं होते। लेकिन ईस्ट में भी दिशाएं आ जाती हैं और भी। हाँ जी, इसीलिए आज का सेशन क्लोज, और कल आपको नक्शे तैयार करने हैं ग्रिड बनाकर।